लेकिन कम से कम हमको दे दो कुछ, दे दो राम, दिला दो राम वाला हाल नहीं है इंडिया गठबंधन में। यहाँ ससम्मान है, वहां है दे दो राम, दिला दो राम। अब मैंने सीट लेना है नरेंद्र मोदी से, पैर पकड़ रहे हैं कभी अमित शाह का, कभी जेपी नड्डा का, कभी अप टू 7 का। रहे हैं कि क्या करना चाहिए नीतीश कुमार जी को। राजनीति में अपनी अहमियत हम समझेंगे ना। नीतिगत मामले पर अगर मेरा विरोध होगा तो हम पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन नीतिगत मामले में सलाह दे रहे हैं कहां? अखबार में। अपराधी, गुंडा, और इन्होंने पटना से वैशाली तक के कार यात्रा निकाला कि पद्मश्री वापस लो, और एक अदद सीट के लिए सम्राट अशोक का अपमान बर्दाश्त कर गए। एक अदद सीट के लिए तो आपकी जमीर कहां है? तो जो अपने पूर्वज का नहीं होगा वो दूसरे का हो जाएगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, पार्टी के कद्दावर नेता नीरज कुमार भी हैं। तो सर का जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सर। जानकारी मिली हिंदी का जन्मदिन है जी, हिंदी का जन्मदिन है, तो ठीक है, हिंदी की तिथि से जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बधाई। और जिस मुद्दे पर बातचीत होगी वो मुद्दा यह है कि रणवीर नंदन, पार्टी के पूर्व MLC ने पार्टी छोड़ दी। मौजूदा वक्त में पार्टी के प्रवक्ता थे। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने कई तरह की बातें की हैं, और उसके बाद उनके पार्टी छोड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का दावा सामने आया है कि किस्तों में ही सही लेकिन जेडीयू टूट जाएगी। टूट की तरफ बढ़ रही है जेडीयू। जनता दल यूनाइटेड, जनता दल डिवाइडेड होने की राह पर है। उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे हैं पार्टी मां होती है, और पार्टी ने कुछ दिया, पार्टी ने लिया नहीं कुछ। पार्टी ने बगैर कोई राजनीतिक विरासत के सदस्य बिहार विधान परिषद बनाया, जबकि पूर्व से राजीव रंजन प्रसाद जी पार्टी के सीनियर नेता थे। उनको नहीं मिला, इनको मिला। मिलने के बाद पार्टी का जब वो कार्यकाल खत्म हुआ तो पार्टी का प्रवक्ता का पद दिया। एक टीवी पर दिखा दीजिए इनका एगो बाइट। कभी पार्टी कार्यालय में ही जाते होंगे, कोई मतलब पार्टी से नहीं था। अखबार में भेजता है, सलाह दे रहे थे नीतीश कुमार जी को। अब बताइए, हम अपनी भूमिका को, जिसने हमको जन्म देके विधान परिषद भेज दिया, बिना पूंजी के, बिना पार्टी के लिए मेहनत के, वो सलाह दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए नीतीश कुमार जी को। राजनीति में अपनी अहमियत हम समझेंगे ना। नीतिगत मामले पर अगर मेरा विरोध होगा तो हम पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन नीतिगत मामले में सलाह दे रहे हैं कहां? अखबार में। तो भैया, तो भेंट नहीं होता था? जाके कहते हो जाकर कि हम तो ये चाहते हैं। ये तो मोदी जी की ईमानदारी के प्रमाण पत्र दे रहे हैं। एकदम इंटायर पॉलिटिकल साइंस का भी प्रमाण पत्र दे दीजिए कि मोदी जी जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई हुआ है वो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है, बाकी तो कहीं नहीं पढ़ाई होता है। उपेंद्र कुशवाहा, आप मानिए उपेंद्र कुशवाहा जी पर मैं आ रहा हूं। उपेंद्र कुशवाहा जी पर हमको टिप्पणी इसलिए करना आवश्यक हो जाता है कि इन्होंने अपने पुरखों की जमीर बेच दी। ये ऐसे राजनेता हैं, सम्राट अशोक को जिसने अपमानित किया, और इस सवाल को उन्होंने ही उठाया कि दया सिन्हा ने अपने नाटक में सम्राट अशोक को, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े भूभाग के राजा थे, कन्याकुमारी से अफगानिस्तान तक, और सम्राट अशोक जयंती भी मनाते हैं। तो पितरपक्ष है अभी, तो सब लोग अपन पितर को याद करता है। तो सम्राट अशोक सामाजिक पितर हैं इनके, और उनको कहा गया क्या? अपराधी, गुंडा, और इन्होंने पटना से वैशाली तक के कार यात्रा निकाला कि पद्मश्री वापस लो, और एक अदद सीट के लिए सम्राट अशोक का अपमान बर्दाश्त कर गए। एक अदद सीट के लिए तो आपकी जमीर कहां है? तो जो अपने पूर्वज का नहीं होगा वो दूसरे का हो जाएगा। तो चिंता इनको जनता दल यू का हो रहा है। अरे चिंता यह करिए ना कि सम्राट अशोक, जिनको आप सम्मान करते हैं, हम लोग सब सम्मान करते हैं, उनको गुंडा, मवाली और बदमाश कोई कहे और उसके साथ जाकर के गलबहियां मिला रहे हैं,
दंडवत हो रहे हैं और सलाह दूसरे को दे रहे हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसे बंडी बदलते हैं दिन भर में 4 बार, वैसे ही पार्टी बदलते हैं साल 2 साल में। और राष्ट्रीय कोई तो लोक जनता दल है, बताइए तो राष्ट्रीय पार्टी विधानसभा में कोई है ही नहीं, लोकसभा में है ही नहीं, विधान परिषद में है ही नहीं है। तो इसका मतलब यही नहीं हुआ कि 5 आदमी मिलकर कोई पार्टी बना ली है, हम पार्टी के को भाई सर्वे सर्वा हो गए। बड़ी तारीफ कर रहे थे नीतीश कुमार की, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार नहीं किया है नीतीश कुमार ने कभी। नीतीश कुमार जी ने हाड़ में हल्दी लगाया ही नहीं बोले आपको, ये पूछते ना कि नीतीश कुमार जी उपेंद्र कुशवाहा नाम कौन जोड़ा आपका, जरा ये पूछते उनसे। यह पूछते उनसे कि विपक्ष का नेता कौन बनाया, यह पूछते कि आपको पहली बार टिकट किसने दिया। और इतने कार्यकर्ता के शुभचिंतक हैं बेचारे। हमारी पार्टी में जब लोक समता पार्टी विलय किए कि विधान परिषद में सदस्य बनने की बारी आई तो कहे कि हम ही एगो योग्य हैं, बाकी हमारे साथ आने वाला सब अयोग्य है। अरे ये लोग अपने लिए जीते हैं, दूसरे के लिए नहीं जीते हैं। और नीतीश कुमार जी बिहार वासियों के लिए जीते हैं। एमएलसी बनना था तो आप ही बनिएगा, बताइए। तो जितेंद्र जी सीपीआई के बहुत पुराने नेता थे, वो भी पार्टी में उनके थे, तो उनको काहे नहीं मौका दे दिए? हिमांशु पटेल को काहे नहीं मौका दिए? तो ये अपने, इनको पहले अपने चाहिए। तो इस बार कुछ डील ठीक से हुआ है कि नहीं? और हमको लगता है कि जितना बयान देते हैं तो ज्यादा बेहतर होता कि एक बार बोल देते हैं क्या है भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ करे, और जातिगत जनगणना पर नजरिया साफ करिए। खाली बयान मत दीजिए कि जातिगत जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। केंद्र सरकार इन्होंने बयान दिया है, तो केंद्र सरकार जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है, तो आप उस सवाल पर बीजेपी के साथ खड़े हैं कि नहीं, यह स्पष्ट करिए। एक आखिरी सवाल होगा, क्योंकि बयान बार बार किसी बड़े नेता की तरफ से आ रहा है। जेडीयू की सिटिंग सीटों पर सीपीआईएमएल अपनी दावेदारी पेश कर रही है, वो सीटें डिमांड कर रही है जो भी आपके पास है। दीपांकर भट्टाचार्य से हमारी भी बात हुई और उन्होंने काराकाट की सीट मांगी है, जहानाबाद की सीट मांगी है, सिवान की सीट मांगी है। और उनका तर्क यह है, हमने ये सवाल उनसे किया कि भाई ये जेडीयू की सिटिंग सीट है और आप इस सीट की डिमांड करें। उन्होंने ये तर्क दिया कि सिटिंग सीट तब है जब जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर लड़े। इस तर्क से आप सहमत हैं? नहीं, देखिए, न सीट शेयरिंग में हम कहीं हैं, और सीट पर जब भी समझौता होगा, एक मुद्दे पर समझौता है ना कि 2024 में बीजेपी से लड़ना है। दीपांकर भट्टाचार्य जी की भी वही समझ है, डी राजा की भी वही समझ है, नीतीश कुमार जी की भी वही समझ है। तो सीट शेयरिंग तय हो जाएगा, कौन किस सीट पर लड़ेगा यह तय है कि एक उम्मीदवार के खिलाफ एक ही उम्मीदवार रहेगा। यह हम लोगों की आपसी सहमति बनी है। ये सब तो चलते रहता है, दावा करना, दावा के पक्ष में तर्क देना, उस तर्क पर आपस में बैठक में सहमति का कोई बिंदु निकलना, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता उनके लिए है जो बेचारा कटोरा लेके एनडीए में खड़ा है कि माए बाप कुछ दोगे कि नहीं दोगे। बोलो तो कम से कम, सीबीआई ईडी के डर से तो आ तो गए, लेकिन कम से कम हमको दे दो, कुछ दे दो राम, दिला दो राम वाला हाल नहीं है इंडिया गठबंधन में। यहाँ ससम्मान है, वहां है दे दो राम, दिला दो राम। अब मैंने सीट लेना है नरेंद्र मोदी से, पैर पकड़ रहे हैं कभी अमित शाह का, कभी जेपी नड्डा का, कभी अप टू 7 का। चलिए, हमारे साथ नीरज कुमार जी थे इस इंटरव्यू में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।